शशिकला, हमारे घर में बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं किया जाता। जितना मान हम अपनी बहू को देते हैं उतना ही मान हम अपनी बेटी को भी देते हैं, और जितना मान बेटी को करते हैं उससे भी ज्यादा लाड हम अपनी बहू को करते हैं। हमारे घर में बेटी बहू में कोई अंतर नहीं है। तुम्हें पता है, जब मेरी बहू शादी करके इस घर में आई, मुझे पता चला कि उसका सपना है कि वो कुछ पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है। मैंने तो उसका भरपूर साथ दे रही हूँ जिससे वो अपने सपने को पूरा कर सके। ये तो तुम बहुत अच्छा काम करती हो। आखिर बहू के सपने भी तो सपने हैं। जैसे हमारी बेटी कुछ काबिल बनने का सपना देख रही है, वैसे ही हमारी बहू भी तो कुछ काबिल बनने का सपना देख रही है। ये तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो जो तुम अपनी बहू के भी सपनों को पूरा करने में उसकी मदद कर रही हो। आजकल की दुनिया में कहाँ ऐसा ससुराल मिलता है लड़कियों को जो उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद कर सके। जितना साथ मैं अपनी बेटी का देती हूँ ना, उतना ही साथ अपनी बहू का भी दे रही हूँ। दोनों तैयारी कर रही है मेरी बेटी और बहू बैंक की जॉब की। मैंने तो दोनों का साथ दिया हुआ है कि दोनों बच्चियां जो भी करना चाहें, अपना जिंदगी में आगे बढ़ना चाहें, बढ़े भाई। आजकल तो जमाना ही है कंपटीशन वाला। मैं तो बहुत खुले विचारों की हूँ। मैं तो बहू का भी साथ दे रही हूँ। अरे मैं ज्यादा काम वाम भी नहीं कहती बहू से। अधिकतर सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ घर का। बहू से ज्यादा मैं कुछ कहती ही नहीं। भैया पढ़ने लिखने वाली लड़की है, अपना पढ़े लिखे, अपना अपने सपने पूरा करे, फिर तो काम तो उसको सारी जिंदगी करने हैं। क्या से अभी मैं चूल्हे चौके में लगाऊं उसे? वो तो है, काम का क्या है, काम तो पूरी जीवन चलता ही रहता है। इंसान के सपने उसे जीने का मौका बार बार नहीं देते। एक बार सपना पूरा हो जाता है या नहीं होता, और अगर नहीं होता ना तो उसका दर्द पूरी जिंदगी रह जाता है। ये तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो जो अपनी बहू को भी उसके सपने जीने का मौका दे रही हो। कहाँ आजकल की दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं। लोगों को तो सिर्फ बस घर के काम से मतलब होता है। तुम्हारी बहू तो तुम्हारा बहुत ही एहसान मानती होगी। अरे मैं ये सब उसके ऊपर एहसान करने के लिए थोड़े करती हूँ। मैं तो बस इसलिए कर रही हूँ जिससे मेरे मन को शांति रहे। अरे भाई, मेरी बहू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो नाम तो मेरा ही होगा ना। लोग यही तो कहेंगे कि फलाने की बहू। हाँ सो तो है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा देती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा 2 कप चाय लेकर आना। जी मम्मी जी, लाई। मैं तो अपनी बहू से कोई काम नहीं कहती। सोचती हूँ पढ़ लिख रही है अपना, पढ़े लिखे, बस उसी पर ध्यान लगाए। हाँ नहीं तो आजकल तो एक एक नंबर से कितना कुछ बदल जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू कंपटीशन में कहीं किसी से पीछे रहे। मैं तो कोई काम नहीं लेती उससे। अरे बहू, चाय बन गई क्या? इतना देर हो गई तुझे आवाज लगाते। ला ला कर दे जा, वरना तेरी मौसी चली जाएंगी। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। भाभी, ये बार बार आपको अगर चिल्लाना रहता है ना तो मेरे कमरे में एक साथ आकर मैं बैठकर पढ़ा करूं, मुझे डिस्टर्ब होता है। हाँ नहीं तो आप बाहर चली जाया करो, बाहर जाकर पढ़ाई किया करो। इसी कमरे में घुसी रहती हो, यहीं से बैठकर माँ जी बहू जी ये सब होता रहता है। मेरी भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है आप लोगों की वजह से। मिनट मिनट पर माँ आपको बुलाती है, आप यहाँ से उन्हें चिल्ला चिल्ला कर आवाज देती रहती हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाकर बाहर बैठकर बरामदे में पढ़ाई किया करो। मेरे पास मत आया करो बैठने। अपना तो पढ़ती नहीं हो, मेरा भी डिस्टर्ब कर दो। दीदी, आप ऐसा कह रही हैं, मैं क्या जानबूझकर आपको डिस्टर्ब करती हूँ? माँ जी ही हर मिनट पर किसी न किसी काम के लिए मुझे बुलाती रहती है। मैं करूँ तो करूँ क्या? कोई आ जाएगा, कहीं चाय देना है, कहीं कपड़े उतार ले बहू, कहीं ये कर दे बहू, कहीं वो कर दे। कहाँ मुझे समय ही दिया जाता है पढ़ने का? बस सब कहते हैं कि मुझे पढ़ने का समय दिया जा रहा है, बाकी हर कोई मुझे बुलाता ही रहता है मिनट मिनट पर, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए। इसीलिए मुझे यहाँ से बोलना पड़ता है। ये कमरा सबसे शांत और अच्छा है, इसमें रोशनी अच्छी आती है, इसीलिए यहाँ आती हूँ पढ़ने। वो सब मैं नहीं जानती, पर आपकी वजह से ना मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वरना मैं भैया से फिर बात करूंगी इस विषय में। अरे बहू, तेरी मौसी चली जा रही है, चाय लाकर आज ही लेकर आएगी या चाय हो गई है कि तेरी बीरबल की खिचड़ी जो बनने नहीं आ रही है? जल्दी लाकर दे जा। बस अभी लाई माँ जी। ओ भाभी, रुको जरा। ये गणित वाली किताब है ना, वो अच्छी वाली जो आप कल भैया के साथ लेकर आई हो ना, इसे मुझे देती जाओ। अच्छा ठीक है, लीजिए दीदी, ले लीजिए। मैं अभी चाय बनाने जा रही हूँ, चाय बनाकर आऊंगी तब पढ़ूंगी। हाँ ठीक है, तब तक आपको छोड़ पढ़ लेना, अभी मुझे पढ़ना है पहले। तब तक मैं गणित की किताब देख लूं इसमें किस तरह से दिए हुए हैं सवाल। देख लूं कल भैया के साथ आप ये बुक लिवा कर लाई है, किसी फायदे की भी है या यूं ही पैसे उड़वा दिए आपने? लाइए बुक मुझे दीजिए, आप जाइए जाकर चाय बनाइए। ठीक है दीदी। और हाँ, आते समय मेरे लिए 1 कप कॉफी बनाकर लेती आइएगा, बड़ी नींद आ रही है, मुझे तो जाकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। आखिर इस बार मुझे अपने बैंकिंग के एग्जाम में निकालना ही है, बड़ी बैंकर बनना है मुझे। जी दीदी, लेती आऊंगी। आपका लंच बॉक्स वगैरह बनाकर मैंने आपके बैग में रख दिया है, और आपका बैग मैंने बैग में टांग दिया है। सब अच्छे से लेकर जाइएगा। खाना मैंने बहुत ही मन से बनाया है, अच्छे से खाइएगा। हाँ ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। चलता हूँ, बाय। और एक बात,
अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना, पढ़ने के पीछे भूल मत जाना अपना खाना पीना। मैं घर पर रहता हूँ तब तो मैं देखता ही हूँ, लेकिन जब मैं नहीं रहता तब तुम्हें ही खुद का ख्याल रखना होगा। देखो कल मैंने देखा था रात को 2 बजे तक पढ़ती रह गई थी तुम्हें वहां से उठाकर मैं खुद लेकर आया, वरना तो तुम वहां बैठी ही रहती, अपना पढ़ती रहती, पूरी रात इसी तरह बीत जाती। दिन में भी पढ़ती हो, रात में भी पढ़ती हो, कितना पढ़ोगी? आराम से पढ़ाई करो, जो होगा जिंदगी में देखा जाएगा। कोई बहुत जरूरी नहीं है तुम्हारा बैंक की जॉब करना, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने सपनों के पीछे इतना मत परेशान हो कि तुम्हारी सेहत ही खराब हो जाए। सोचो अगर तुम्हारी सेहत ही खराब हो जाएगी तो फिर सपनों के पीछे दौड़ेगा कौन? इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखो, समझ रही हो ना मेरी बात? कल मैंने तुम्हें देखा था, ये तो अच्छा हुआ 2 बजे रात को मेरी आंख खुल गई, वरना तो तुम रात को पता नहीं कितने बजे तक पढ़ती रहती। वो तो अच्छा हुआ कि मैं 2 बजे जग गया था पानी लेने, वरना तो तुम पढ़ती ही रहती वहां बैठकर। ऐसा मत किया करो, दिन में तो मैं रहूंगा नहीं तुम्हें देखने, इसीलिए मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूँ। अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना। मेरा तो टिफिन तुमने दे दिया है, बाकी मैं समय समय से तुम्हें फोन करके पूछता रहूंगा। चलता हूँ, बाय। अभी नहीं, मैं क्या कहूँ, इन्हें भी वही पता है जो इनकी माँ इन्हें कहती है, जो इनकी माँ पूरी दुनिया से कहती है। मैं भी अपनी बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं करती, बहू को भी मैं पढ़ने का पूरा समय देती हूँ, बहू भी अपना सपना पूरा कर ले। पर माँ जी मेरे साथ क्या कर रही है ये तो मैं और सिर्फ माँ जी ही जान रही है ना। उनकी बेटी तो पढ़ती रहती है तो उसे एक पल को नहीं उठाती, और मुझे हरदम बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, बहू ये ऐसा कर दे, बहू ऐसा कर दे। जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ किसी न किसी काम से मुझे बुला लेती हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं कैसे अपने सपने पूरे कर पाऊंगी? सपने पूरे करने के लिए कम से कम 2-3 घंटा तो इंसान को एकाग्र होकर पढ़ना ही पड़ता है ना। पर 2-3 घंटा तो छोड़ो, यहाँ मुझे 15-20 मिनट भी नहीं मिलता। इसीलिए रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक पढ़ती रहती हूँ। सोचती हूँ कम से कम ये तो ऐसा समय है जिसमें माँ जी मुझे बुलाएंगी नहीं। पर इनकी बात भी सही है, इस तरीके से रोज रात को जाग कर पढ़ना ये सेहत खराब करना है बिल्कुल। ये तो अच्छा हुआ था कल इन्होंने मुझे जगाकर उठाकर जबरदस्ती ये मुझे उठाकर वहाँ से पढ़ाई के कमरे से ले आकर सुला न देते तो शायद मैं 1 आध घंटा और पढ़ती। और इनकी बात भी सही है, इस तरह से तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी। दिन भर घर के काम करूंगी, रात को पढ़ाई करूंगी, तो फिर मेरी सेहत का क्या होगा? माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। माँ, भाभी से कह दो कि पूरे हॉल की और पूरे इस बरामदे की पूरी सब साफ सफाई कर दे, कहीं धूल न दिखे, पूरा घर एकदम चमचमा दे, साफ कर दे। क्या है ना कि मेरी फ्रेंड्स आना चाहती हैं कल, तो इसीलिए पूरा घर कह देना अच्छे से भाभी साफ सफाई कर दे। आप तो जानती हो माँ, मुझे तो पढ़ना रहता है, मेरे पास कहाँ इतने समय होगा। आप भाभी को बोलकर ये सब साफ करवा देना, कल मेरी दोस्त आएंगी, वो सब आपसे भी मिलना चाहती है माँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, दोस्त बनाते रहना चाहिए, दोस्त ही होते हैं जो बुरे वक्त में काम आते हैं। अच्छी बात है तुम्हारी सहेलियां घर आना चाहती हैं, ये तो बेहद अच्छी बात है, बेहद खुशी की बात है। मैं बहू को बोलकर पूरा घर साफ करवा दूंगी। और हाँ माँ, मैं ये सोच रही थी कि आप बाहर से कोई अच्छा सा नाश्ता मंगवा देना उन लोग के लिए। क्या है ना माँ कि हमारी फ्रेंड्स आएंगी घर, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना खाने के लिए, तो इसलिए आप बाहर से ही कुछ अच्छा सा मंगवा देना। अरे बेटा, बाहर से क्यों मंगवाना, घर पे ही अच्छा सा बनवा दूंगी। तेरी भाभी को सब कुछ तो बनाना आता है, चाउमीन बना ले, मंचूरियन बना ले, बढ़िया बढ़िया तो सब बना लेती है। उसी को बोलकर तेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा सा पकवा दूंगी, चिंता मत कर तू। हाँ, आज जल्दी जल्दी नहा धो लिया है, जल्दी जल्दी से सारे काम भी निपटा लिए हैं, साफ सफाई का काम ऑलरेडी हो गया है, बाकी भी घर के सारे काम हो गए हैं, बढ़िया सा खाना भी बना लिया है, और ये भी अपना ऑफिस चले गए हैं। घर में ज्यादा काम है ही नहीं, कपड़े डाले हैं, सूख जाएंगे धूप में, जल्दी से जाकर उन्हें भी उठा लाऊंगी। कोई काम आज फैला कर नहीं रखा है, सब काम आज जल्दी कर लूंगी, और जल्दी से सारा काम करके सारा काम निपटा कर पढ़ने बैठ जाती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा, सारे काम तो निपटा ही लिए हैं, आज का दिन तो खाली मिल गया मुझे। खूब पूरे दिन मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। पूरे दिन न सही, कम से कम 3-4 घंटा तो मैं मन लगाकर पढ़ाई कर ही लूंगी। बहू, ओ बहू, अरे भगवान, पूरा घर ढूंढा, ये महारानी यहाँ आंगन में घूम रही है। अरे ओ बहू, सुनना जरा। जी माँ जी, बताइए। बहू, वो मुझे तुझसे ये बात करनी थी कि वो पूरा हॉल जो है ना, हॉल अच्छे से इसकी साफ सफाई कर दे, और वो बरामदे की भी अच्छे से साफ सफाई कर दे, गेट के पास भी कहीं धूल वूल नहीं दिखनी चाहिए, खूब बढ़िया से साफ सफाई कर दे, कमरे की और हॉल की और बरामदे की। हाँ, सब बढ़िया खूब दिखे साफ साफ। और हाँ, कुछ अच्छा सा नाश्ते में बना ले, जैसे मंचूरियन और चाउमीन वगैरह। तुझे तो बहुत कुछ बनाना आता है, खूब अच्छा अच्छा बना लेती है तू, तो ये सब आइटम बना ले। और मैं बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगा देती हूँ। वो क्या है ना कि तेरी नंद है ना पूजा, उसकी कुछ सहेलियां आने वाली है घर पर, तो आज हम लोग ने सोचा है कि मिलकर थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, तो इसीलिए तो ये सब खाना बना दे और थोड़ा साफ सफाई कर दे।
क्या माँ जी, इतना सारा खाना, इतनी सारी साफ सफाई, इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा माँ जी। हाँ तो अब करना क्या है, देख इस घर की बहू है तो कोई आ जाएगा तो तुझसे नहीं कहूंगी तो क्या पड़ोस वालों से कहूंगी। अरे अपनी पढ़ाई को 2 मिनट विराम दे ले, वैसे भी पूरा दिन पढ़ती ही रहती है तो तुझे कौन सा काम करना होता है। मेरे घर में ज्यादा काम ही नहीं है, जो रहता भी है थोड़ा बहुत उसी में परेशान हो जाती है तू। वो तो तेरी नंद पूजा की सहेलियां ना आ रही होती तो मैं इतना भी ना बोलती करने को तुझे। हम लोग तो अपना रोज जो तू बनाती है वही खाकर अपना आराम से रह ही लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी हमारे यहाँ बन ही जाता है। वो तो पूजा की सहेलियां आ रही थी, मैंने सोचा भाभी के हाथ का अच्छा खाना खाएंगी तो उन्हें खुशी होगी, और तू है कि किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती। अब देख मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुझे समझाने का, वो लोग आती ही होंगी तो एक काम कर, जल्दी से सारी साफ सफाई कर दे और जल्दी से चाउमीन मंचूरियन वगैरह बना दे। मैं बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगाने लेती हूँ जिससे बढ़िया सा उन लोग का नाश्ता वास्ता हो जाए। लोग सिर्फ मुंह से कहते हैं बेटी बनाकर रखेंगे, बेटी की तरह रखते हैं, बेटी मानते हैं, बेटी बहू और बेटी में कोई फर्क ही नहीं करते। जैसे हमारे लिए हमारी बेटी वैसे ही हमारे लिए हमारी बहू, पर अंतर तो है ही ना। आज अपनी बेटी घर में बैठकर पढ़ाई कर रही है, सहेलियां उसकी, और खाना बनाऊं मैं, नाश्ता बनाऊं मैं। मेरे साथ काम करवाना तो दूर, थोड़ी सी मेरी मदद करवाने के लिए भी आगे नहीं आएगी। उसकी पढ़ाई माँ जी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, और मैं तो बहू हूँ इनकी, तब पर भी मोहल्ले वालों से कहती रहती हैं हम तो अपने बहू का पूरा साथ देते हैं, बहू को बहू नहीं बेटी बनाकर रखा है हमने। ये सब बातें सिर्फ कहने वाली ही होती हैं, जो लोग दूसरों को कहकर अपनी महानता दिखाते हैं। बाकी असलियत क्या है ना, ये तो परिवार में रहने वाला ही जान सकता है। मैं इनसे तो कुछ कह नहीं सकती, इनकी माँ है, इन्हें बुरा लग जाएगा, और जो कुछ भी होगा मुझे ही झेलना है। मुझे लगता है मैं अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाऊंगी इस घर में रहकर। अच्छे से सबका स्वागत किया, सबके लिए घर इतनी साफ सफाई की, उसके बाद बना बनाकर सबको खिलाया। अब जो आखिरी काम मेरे हिस्से आया है, सारे बर्तनों को धोकर साफ करके रखना। अपने घर पर थी तो एक बर्तन नहीं धुलती थी मैं, और यहाँ पर इतने ढेर सारे बर्तन धोती हूँ। क्या ही किया जा सकता है। और पढ़ने का तो आज पूरा दिन समय नहीं मिला, सुबह से ही जल्दी जल्दी सारे काम खत्म की थी। सोचा था कि बैठकर आराम से दिन भर पढ़ाई करूंगी, पर वाह रे नसीब मेरा इतना खराब। जैसे ही मैंने सारा काम निपटाया, माँ जी ने आकर खबर सुना दी कि पूजा दीदी की सहेलियां आ रही हैं, चलो उनके स्वागत की तैयारियां करो। और अब सबके जाने के बाद रात को 10 बजे बर्तन धुल रही हूँ मैं। मेरी भी क्या जिंदगी रह गई है। मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी में यही चूल्हा चौका ही लिखा है। मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊंगी अपनी जिंदगी में, क्योंकि मुझे पढ़ाई का समय ही नहीं दिया जाएगा। पढ़ाई का समय ही नहीं दिया जाएगा तो मैं पढ़ूंगी क्या, लिखूंगी कैसे, जब मुझे कुछ आता ही नहीं होगा। तो मैं बेकार में ही फॉर्म वॉर्म भर रही हूँ, मुझे भी घर के काम में लग जाना चाहिए। बेकार में ही मैं परेशान हो रही हूँ, खुद को भी परेशान कर रही हूँ और इन लोगों को भी। बहू क्या कर रही है, बर्तन धो रही है? जी माँ जी, वो मैंने सोचा कि हाथ धो रही हूँ तो 2-4 बर्तन इसी तरह से धो लेती हूँ। बाकी तो रात को 10 बज गई है, आधे बर्तन अब कल सुबह धोऊंगी। बहुत रात नहीं हो गई है ना माँ जी? अरे नहीं नहीं, क्या इसी में आजकल करती रहेगी। सारे बर्तन इकट्ठा हुए हैं सिंक में, आराम से धोकर सब हटा दे। वैसे भी सिंक में बर्तन रात को अच्छे नहीं लगते। सारा एक काम कर, सारे बर्तन धोकर हटा दे और किचन बढ़िया सा धुल देना। बाद में जब सारे बर्तन धुल जाए तो किचन बढ़िया सा धुल देना, फिर तब किचन बंद करना। इससे घर में बरकत आती है। घर को इसी तरह से साफ सुथरा रखते हैं। रात को सिंक में बर्तन नहीं होने चाहिए और ना ही घर में किचन में बर्तन होने चाहिए। समझ रही है ना तो मेरी बात? बढ़िया से सारे बर्तन धोकर लगाकर उनके एक जगह पर, उसके बाद पूरे किचन की साफ सफाई करके किचन धुल देना, तब निकलना है यहाँ से। मैं तो तुझे ये कहने आई थी कि कल सुबह वाली सब्जी जो बननी है ना, वो क्या कहते हैं, कोई अच्छी सी सब्जी बना लेते हैं कल। तो एक काम कर, बैगन काट कर रख लेना। हाँ, बैगन काट लेना अभी रात में, ठीक है? कल सुबह जिससे जल्दी से बैगन बच जाए। कल की भी सब्जी काटूं माँ जी? अगर मैं ये भी सब करने लगी माँ जी तो मुझे 12-1 बज जाएगी। मैं सोऊंगी कब माँ जी? बहुत काम हो जाएगा माँ जी मुझे। माँ जी मैं कल सुबह उठकर बना दूंगी ना, बैगन ही तो बनना है, कल सुबह बना दूंगी। वैसे भी कल संडे ही है, किसको कहाँ जाना है, आराम से खाना बनेगा, दिक्कत ही क्या है। हाँ बहू पढ़ा ले मुझे, तू भी पढ़ा ले। आखिर पढ़ लिख जो गई है, ज्यादा नौकरी करने वाली है तो सास को ही तो पढ़ाएगी सबसे पहले। बैंकर अभी बनी ही है, पर तू हरकतें तेरी ऐसी हैं कि क्या ही कहा जाए। सास को बेवकूफ बना ले। सास के कोई नियम कायदे कानून मत मान, सब अपनी ही चलाना। मैं तो तेरी सास हूँ ना। अरे 2-4 साल का ही तो मेरा जिंदगी बचा होगा, उसके बाद तो मैं दुनिया से चली ही जाऊंगी। फिर कर लेना अपने मन की। अरे सुबह जल्दी से अगर काट कर रखी रहेगी सब्जी तो जल्दी नहीं हो जाएगी सुबह, बेकार में टाइम लगाएगी उसी में।
अरे रात को 10 बजे बर्तन धो ही रही है, अभी तो 4 घंटे में ही तो सारे काम हो जाएंगे। ये नहीं कि सब्जी काट कर रख दे। अब अगर सास ने कह दिया है तो वो काम तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि सास ने कहा है ना। इसे तो सास की बात माननी नहीं है ना बहू, इसीलिए तो ये सब करती है ना। अरे भाई मेरी जिंदगी कितनी बची है बेकार में, मैं तुझसे उलझती हूँ। कोई बात नहीं, तुझे अगर मना ही करना था तो साफ साफ मना कर देती कि मैं बैगन नहीं काटूंगी, आप जाकर अपना काट बना लीजिए। बहुत सारी बुढ़िया लोग काम करती हैं, मैं भी काम कर लूंगी। आखिर जब जिस घर में तेरी जैसी बहू हो उस घर की सास को काम करना ही चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे ही मुंह चल जाए, कहाँ मैं तुझसे कहने चली आई कि सब्जी काट लेना। आई एम सॉरी माँ जी। अच्छा, मैं सब्जी काट कर रात में रख दूंगी, बैगन काट कर रख दूंगी, कल सुबह बन जाएंगे। एक बार को तो मना ही कर दिया, अब बाद में हाँ करने से भी क्या फायदा। मैं तो सास हूँ, फिर भी माँ जैसा समझती हूँ, बेटी जैसा प्यार करती हूँ। बेटी को जितना पढ़ाई के लिए समय देती हूँ उतना ही बहू को भी देती हूँ। बहू को तब पर भी समय की कमी ही पड़ी रहती है। अरे और घरों में जाकर देखो तब तुम्हें पता चले लोग अपनी बहुओं को किस तरह से रखते हैं। मैं तो अपनी बहू को इतना समय देती हूँ, तेरे सपने पूरे हो रहे हैं उसमें मेरा क्या फायदा, पर मैं फिर भी तुझे इतना समय देती हूँ। वो तो मैं इतनी अच्छी सास हूँ इसलिए। और यहाँ देखो, जितना इनको समय दे दो, जितना इनको सर पर बैठाओ, उतना ही ये परेशान करेंगी। आखिर बहू है ना, बहुओं की फितरत ही ऐसी होती है। माँ जी ऐसे कहकर चली जाती हैं, कोई ना कोई काम आकर बताकर चली जाती हैं, ऊपर से कहती भी हैं इसको कर लेना फिर तुम पढ़ना, इसको कर लेना फिर तुम पढ़ना। मतलब कि मैं पढ़ूं ही ना, क्योंकि वो काम तो इनके कभी खत्म होते ही नहीं है। पढ़ती रहती हूँ तो वहाँ से छोड़कर आना पड़ता है। मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। पढ़ाई, ससुराल, सब कुछ इकट्ठा मुझसे नहीं संभल रहा है। मैं क्या करूँ भगवान। एक और मेरे सपने छूट जाते हैं, और अगर सपनों को पूरा करने चलती हूँ तो यहाँ मेरी सांस फूल जाती है। मैं क्या करूँ भगवान। आओ आओ, कहाँ रह गई थी तुम? पढ़ने के धुन में तुम फिर से भूल जाती हो कि कितनी रात हो गई है। रात के 1 बज रहे हैं। तुम्हें कोई समय में का होश रहता है कि नहीं? रोज रात को मैं तुम्हें पढ़ाई वाले कमरे से बुला बुला कर लाया करूं कि अब चलो सो जाओ। अरे 1 दिन बता दिया, 2 दिन बता दिया, समझती क्यों नहीं? आज तो मैं बैठा था देखने के लिए कि आज देखूं आज तुम खुद से कितने बजे आती हो। 1 बजे आ रही हो तुम। ये कोई समय हुआ रात को सोने आने का? सुबह 5 बजे से ही उठ जाओगी, रात को 1 बजे सोगी तो तुम क्या पढ़ पाओगी? कैसे पढ़ पाओगी? फिर तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे बताओ मुझे। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही हो। क्या हुआ, कोई तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे लगता है शायद ज्यादा रात तक जागने से ना तुम्हारी तब सेहत बिगड़ती जा रही है। अरे तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। तुमने जो बैंकिंग वाला फॉर्म भरा है ना, वो सीबीआई बैंक वाला, वो सीबीआई बैंक का फॉर्म जो तुमने डाला है ना, उसकी एग्जामिनेशन की डेट आ गई है। तुम्हें पता है 2 महीने बाद ही उसके एग्जाम होने हैं। कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? अच्छी है ना? चलो आराम से तैयारी करना, ज़्यादा अपने आप को परेशान मत करना, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना। अरे मैं तो कहता हूँ टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ा करो। ये क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ, क्या बात हो गई? मुझे बताओ, क्या परेशानी है? किसी ने कुछ कहा तुम्हें क्या? कोई दुख है तुम्हें? बताओ मुझे, क्या हुआ, क्या है, बताओ कि। मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अपनी जिंदगी में। अरे अरे शांत हो जाओ, रो क्यों रही हो तुम? मुझे लगता है शायद एग्जाम की बात सुनकर तुम घबरा गई हो। देखो टेंशन मत लो, ये वाला ना सही अगले वाले में सेलेक्ट हो जाओगी। बहुत सारे एग्जाम आते रहेंगे बैंक वाले, किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं भी होता है तो परेशान होने की बात नहीं है। कम से कम तुम्हारे मन में ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि तुमने कोशिश नहीं की। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बैंकर बनती हो या नहीं, मेरे लिए तुम मेरी पत्नी ही रहोगी हमेशा, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम टेंशन मत लो। हाँ, अगर तुम्हारा मन करे, तुम्हारा जब तक दिल करे तुम तब तक बैंकिंग के फॉर्म भरती रहना और कोशिश करती रहना। आज नहीं तो कल मेरा मन कहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। इधर देखो, देखो रोने वाली बात नहीं है, ठीक है? शांत हो जाओ। होता है सिलेक्शन, होता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। इसमें तुम्हें इतना दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी ओर से तो पूरी मेहनत की है ना, अब किस बात की टेंशन है तुम्हें? सिलेक्शन हो तो हो, ना हो तो कोई बात नहीं। इसी बात का तो दुख है, जितना मैं मेहनत करना चाहती थी उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपसे कहना नहीं चाहती, पर मैं करूँ क्या? सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ और फिर मुझे बताओ बात क्या है, क्यों नहीं तुम मुझसे बात करना चाहती? जो भी बात हो कहो।
आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उससे भी पहले हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पति पत्नी हम बाद में हैं, पहले हम अच्छे दोस्त हैं। इसलिए तुम अपनी हर परेशानी मुझसे खुलकर कह सकती हो, बिना किसी झिझक के। चलो बताओ मुझे कि क्या दुख है तुम्हें, किस बात की टेंशन है, क्यों तुम अपने मन से अपनी पूरी तैयारी नहीं कर पा रही हो, आखिर बात क्या है? आपसे कैसे कहूँ, आप कहीं मुझे गलत न समझे, आपको कहीं ये न लगे कि मैं माँ जी की आपसे शिकायत कर रही हूँ। पर मैं क्या करूँ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इससे मुझे आपने किसी से तो ये परेशानी शेयर करनी ही थी। आपको अपना पति नहीं, अपना दोस्त समझकर आपसे ये परेशानी बांट रही हूँ। हो सकता है आपके पास इस परेशानी का कोई हल हो। क्या है ना कि माँ जी मुझसे दिन भर कोई ना कोई काम कहती ही रहती हैं। मैं मन लगाकर 1 घंटा भी पढ़ नहीं पाती। जैसे ही मैं किताब खोलती हूँ, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये काम, कभी वो काम। इस तरह से मेरी पढ़ाई कैसे होगी? आप तो जानते हैं ना, किसी भी पढ़ाई को करने के लिए कम से कम 2-3 घंटा इंसान को एकाग्रता से पढ़ना होता है, जिसमें उसका मन लग सके पढ़ने में। पर मैं जैसे ही मन लगाने की कोशिश करती हूँ, माँ जी मुझे फिर किसी न किसी काम से उठा देती हैं। अब यहाँ तक की बात ये आ गई है कि माँ जी मुझे 1 घंटा भी ठीक से नहीं पढ़ने देती। जैसे ही मैं किताब खोलती हूँ, वैसे ही उनका कोई ना कोई काम उनको याद आ जाता है। मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। घर के काम देखती हूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाती है, और पढ़ाई करने बैठती हूँ तो माँ जी गुस्सा हो जाती हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? ओह, ये बात है। तुम्हें मुझसे पहले ही बात कहनी चाहिए थी। मैं कोई ना कोई हल निकालता ना। अपने आप में ही घुटती जा रही हो, परेशानी को झेलती जा रही हो। अगर आप माँ जी से कुछ कहेंगे तो माँ जी को यही लगेगा कि मैंने माँ जी के खिलाफ आपको भड़काया है, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रही थी। पर अब पानी सर से ऊपर हो गया है। एग्जाम को सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और मुझे 1 घंटा भी सही से पढ़ाई करने को नहीं मिलता, तो मैं कैसे अपने सपने पूरा कर पाऊंगी? चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस इस परेशानी का हल हो जाएगा। अरे बेटा, ये सुबह सुबह तो किसको लेकर आया है? कौन है ये? माँ, ये मेरे ऑफिस में काम करती हैं। ये सबको चाय वाय देती हैं, दफ्तर की फाइल रखना उठाना, यही सब इनका काम है। पर माँ, बॉस इन्हें इनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, 3-4 महीने हो गए। हाँ माँ जी, घर में मेरे तो छोटे छोटे से भूखे बच्चे हैं। साहब ने मुझसे कहा कि ये मुझे खाना खाने को देंगे, कुछ खाना मिल जाया करेगा आपके घर से। मैं आपके सारे काम कर दूंगी माँ जी। मुझे प्लीज घर से मत निकालिएगा, मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए माँ जी। अरे बेटा सुंदर, इसे थोड़े से पैसे दे दे भाई, अपना जाए अपना भूखे बच्चों को खिला दे। लेकिन तू तो जानता है ना, मैं नौकरानी के हाथ का काम पसंद नहीं करती घर में, तो इसे मना कर दे। मैं भाई घर में नौकरानी नहीं लगाऊंगी, मुझे नौकरों के हाथ का कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं मैं नौकरों पर भरोसा करूं। साहब जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। माँ जी मुझे यहाँ नहीं रहने देंगी। मैं चलती हूँ, कहीं और ही जाकर काम ढूंढ लूंगी। पहले अपने गाँव ही चली जाती हूँ, अपने बच्चों को लेकर इकराना गांव चली जाती हूँ। अपने गांव में ही जाकर रहूंगी अब। इकराना गांव? ये तो मेरे गांव का नाम है, तुम वहाँ की रहने वाली हो? अरे किसकी लड़की हो तुम? इकराना गांव में जो वैद्य जी रहते थे ना, वो पंडित जी, उन्हीं की बिटिया हूँ मैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, शहर में उन्होंने मेरी शादी कराई थी, पर मेरा आदमी बहुत दुष्ट निकला, शराब पीकर मारता पीटता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अपने दोनों बच्चों को लेकर अकेले रहती हूँ। उनका पेट पालने के लिए काम ढूंढ रही थी, पर कहीं काम अच्छा मिला ही नहीं। साहब जी के ऑफिस में काम मिला तो वहाँ बॉस मुझे तनख्वाह ही नहीं देते। अकेली औरत समझकर कोई मेरे साथ इंसाफ नहीं करता। पर आपको क्यों बता रही हूँ अपनी दुख भरी कहानी, आपको क्या ही फर्क पड़ जाएगा। चलती हूँ मैं। प्रिय साहब जी, आपने कम से कम मेरे ऊपर दया करने की तो कोशिश की। कोई बात नहीं, आपकी माँ नहीं मानी तो क्या कहा जाए, आज के जमाने में लोग अपने गांव के लोगों पर भी भरोसा नहीं करते। अरे किसी को थोड़ा काम मिल जाता, क्या बिगड़ जाता किसी का। अरे अरे रुको रुको, ठीक है समझ गई मैं, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। इकराना गांव मेरा अपना पूरा मायका है, वहाँ का पूरा गांव मेरा मायका है। हर कोई वहाँ की बिटिया समझता है मुझे, चाहे किसी भी घर में खड़ी हो जाऊँ ना, उतना ही सम्मान करते हैं लोग मेरा जितना मेरा अपने घर में होता है। तो वहाँ का हर कोई मेरे मायके का सदस्य हुआ। तुम रह सकती हो इस घर में, तुम अपने दोनों छोटे बच्चों की देखभाल भी कर सकती हो आराम से, तुम्हें यहाँ पर तनख्वाह भी मिलेगी और तुम अपना आराम से रह भी सकती हो। मुझे तुमसे कोई ऐतराज नहीं। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आज ही से काम पर लग जाती हूँ, बल्कि अभी से। जाकर उसे काम समझा दो और काम दिखा दो। जी माँ जी। बेचारी मेरे गांव की लड़की। समझा आई काम।
समझा आई, और देख भी लिया आप कितनी बुद्धिमान है। एक बात बताइए, क्या औरत वाकई में किराना गांव की ही है? तुम्हें क्या लगता है? सच सच बताइए ना प्लीज। अभी तो कुछ ना ही पूछो तो ज्यादा बेहतर है। तुम्हारा काम हो रहा है, बस काम होने दो और तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे मैं बहुत ही अच्छी मालिश करती हूँ, देखिएगा आपका बाल एकदम मुलायम मुलायम सिल्की सिल्की बाल हो जाएंगे और सर का दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा, थकान गायब हो जाएगी, देख लेना आप। हाँ हाँ, वो हमारे गांव की, जो तुम्हें तो पता होगा ना, वो जो चौकीदार साहब थे ना, उनकी बिटिया भी बहुत अच्छी मालिश करती थी, है ना? हाँ हाँ हाँ, याद है, मुझे याद है। ये देखो फिर, ये वाला सवाल, जिसे मैंने कल रात में हल किया था, देखो ये इस तरह से लगेगा, देखा तुमने? हाँ भाभी, आप तो आजकल काफी अच्छे से सब काम कर ले रही हो, मेरे पास ही शायद टाइम नहीं मिलता मुझे। चौकीदार साहब की बिटिया याद है तुझे? हाँ हाँ जी माँ जी, बहुत अच्छी मालिश करती थी, याद है मुझे। झूठी कहीं की मक्कार खरीदी, मेरे घर में धोखे से घुसी है तू इकराना गांव की है ही नहीं, क्योंकि चौकीदार साहब की तो कोई बेटी थी ही नहीं, उनके तो बेटा था बेटा, और सिर्फ उनके पास 3 बेटे ही थे, उनके बिटिया तो उनके थी ही नहीं, और वो भी अभी कुछ समय पहले हुए हैं। तो तुझे कैसे याद है? तू तो अपना इकराना गांव छोड़े तुझे 3 महीना हो गया ना, तो अब कैसे तुझे याद है? हाँ नहीं तो झूठ बोलकर मेरे घर में घुसी है, तो झूठी कहीं की मक्कार, काम मांगने के बहाने घर में घुस के तुम लोग जैसे लोग चोरी चकारी करते हैं, अच्छे से जानती हूँ मैं, इसीलिए आज मैंने तेरी परीक्षा ली, खुल गया, 3 दिन के अंदर ही सब कुछ खुल गया। चुपचाप से निकल जा मेरे घर से, वरना तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। बड़ी आई है, तू मेरे घर में घुसकर झूठ बोलकर मेरे घर में घुसी है, उसके बाद चोरी चकारी करेगी तू, सब समझती हूँ तेरा मैं, निकल जा मेरे घर से। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, तो जैसे झूठी की कोई बात नहीं सुननी मुझे, निकल जा मेरे घर से। रुक जाइए माँ, झूठी ये नहीं है, झूठ मैंने बोला है आपसे, और मेरी मजबूरी थी झूठ बोलने की। माँ, ये एक साधारण सी नौकरानी है, पर मुझे इसे इस घर में लाने के लिए आपसे झूठ बोलना पड़ा माँ, क्योंकि आप ये समझती ही नहीं है कि इस घर में एक नौकरानी की जरूरत है जो घर का काम संभाल सके, घर के लोगों को अपनी अपनी जिंदगियां भी संभालनी है। माँ, मेरी बीवी है, उसे अपने सपने पूरे करने हैं, उसे बैंकर बनना है, पर आपके घर के काम उसके सपनों में बाधा बन रहे थे माँ, और वो ये बात आपसे कह नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे झूठ बोलकर इस घर में नौकरानी लानी पड़ी। माँ माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जिंदगी में आपसे कभी झूठ नहीं बोला, पर इसलिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। माँ, मेरी बीवी के सपनों का सवाल था माँ, उसकी खुशियों का सवाल था, वो बेचारी तो आपसे इतना प्यार करती है कि आपको कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर आप खुद सोचिए माँ, कि आप अपनी बेटी के जितना समय ही अपनी बहू को पढ़ने के लिए दे पाती हैं। आपकी बेटी तो दिन रात पढ़ती रहती है, पर आपकी बहू लगकर 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकती थी, हर पल किसी न किसी काम के लिए आप उसे उठाती रहती थी। इसी सबसे दुखी होकर उसने बेचारी ने अपने सपने का ही त्याग कर दिया था। वो मुझसे कह रही थी ना तो उसे पढ़ना है, ना ही तो उसे कोई एग्जाम देना है। माँ, अगर वो कुछ बन जाएगी पढ़ लिख कर, तो आपका भी तो नाम होगा, लोग यही तो कहेंगे कि आपकी बहू ये बन गई है, आपकी बहू बैंकर बन गई है। फिर माँ, आप उसे पढ़ने के लिए समय क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि आप उसे समय दे ही नहीं पा रही थी माँ, घर में इतना सारा काम होता है, कहाँ आप उसे समय दे पाएंगी माँ, इसीलिए मुझे नौकरानी लानी थी इस घर में। पर मैं चाहता था कि मैं अगर आपसे बात करूंगा तो आप इस चीज़ के लिए कभी तैयार नहीं होंगी, पर आप अपने गांव वालों को बहुत प्यार करती हैं, अपने मायके के गांव वालों को, इसलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा माँ। इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। जी, छोटा में बड़ी बात, पर वाकई में आप तो जानती ही हैं इस घर में कितना काम रहता है। जब तक मैं नहीं आई थी, जब तक बहू रानी नहीं आई होगी, तब तक आप ही तो इस घर के काम करती रही होंगी। फिर आप खुद सोचिए, इतना घर का सारा काम करने के बाद कोई पढ़ाई लिखाई करके अपने सपने भी कैसे पूरे कर लेगा? माँ जी, इंसान को पढ़ने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए ना, जो वो अपने ऊपर खर्चा कर सके, जिसमें वो लगकर पढ़ाई कर सके। पढ़ाई करने के लिए कम से कम 1-2 घंटा तो इंसान को अकेले आराम से बैठने देना होगा ना। जब वो पढ़ेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। माँ जी, मैं तो गंवार हूँ, मैंने तो पढ़ाई लिखाई जिंदगी में की नहीं है, पर अपने बच्चों को खूब पढ़ा रही हूँ, इसलिए जानती हूँ कि मन लगाकर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। माँ, ये लोग सही कह रहे हैं, जब भाभी मेरे साथ भी बैठकर पढ़ती थी ना, आप उन्हें इतनी बार बुलाती थी कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती थी। कितनी बार तो मैंने भाभी को ही इनके कमरे से बाहर निकाल दिया है। माँ, हमारी भी कुछ गलती है। माँ, आपने कहा था कि आप भाभी को अपनी बेटी की तरह रखेंगी, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है माँ, क्योंकि आप भाभी को इस घर में सिर्फ काम करने वाली अपनी बहू के रूप में देखती हैं। इस तरह वो अपने सपने कैसे पूरी कर पाएंगी? माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैं बाहर की नौकरानी हूँ, इसलिए आपको इस बात की ठेस लगी है। अगर आपकी गांव की होती तब तो आप मुझसे आराम से काम ले लेती ना। माँ जी, मुझे भी अपने 2 छोटे बच्चों का पालन पोषण करना है, इसलिए मुझे भी बाहर निकल कर काम ढूंढना पड़ता है।
आपकी जैसी अच्छी इस घर की मालकिन मिली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस घर में काम मिल गया तो आसानी से मेरे अपने बच्चों का लालन पालन कर पाऊंगी और खुशी खुशी इस घर में काम कर पाऊंगी। बस पर मेरी एक ही गलती है कि मैं आपकी गांव की नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे इस नौकरी से निकाल रही हैं। माँ जी मैं तो गरीब हूँ, यहाँ आप निकाल देंगी, जाकर कहीं और काम ढूंढूंगी। पर माँ जी अगर आप मुझे काम पर रख लेंगी ना तो आपको दुआएं भी दूंगी। माँ जी मेरा आपको टोकने का कभी कोई इरादा नहीं था, पर वाकई में मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी माँ जी। आपके लिए मैंने अपने सपनों को भी त्याग करने का सोच लिया था, पर जब मैंने इन्हें ये बात बताई तो इनसे ही बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। माँ जी इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे सपने के लिए मैं कभी कोई मेहनत नहीं करूंगी तो मुझे पूरी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा कि मैंने अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं की। तुम सब बच्चों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि अगर तुम लोगों को कोई समस्या थी तुम लोग मुझसे भी तो खुलकर कह सकते थे। उसके लिए तुम लोगों को झूठ बोलने की, फरेब करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम मुझसे खुलकर भी कहती बहू ना तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालती। पर गलती मेरी भी है, मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हें मेरी बेटी से कम समय मिल रहा है पढ़ने के लिए। हमेशा मोहल्ले में अपनी नाक ऊंची करने के लिए बोलती हूँ कि मेरी बहू तैयारी कर रही है, होगा होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर मेरी बहू मेहनत तो कर रही है। पर मैं ये तो भूल ही गई कि मैं अपनी बहू को मेहनत करने कहाँ दे रही हूँ। मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे बारे में सोचा ही नहीं। पर तुम भले ही तुम मेरे गांव की ना हो पर तुम एक अच्छी काम करने वाली हो। तुमने जितने भी दिन यहाँ काम किया है ना ईमानदारी से किया है। तुम्हारे काम से खुश हूँ मैं और इसीलिए मैं तुम्हें इस नौकरी पर रख रही हूँ। तुम्हें यहाँ से कोई निकालेगा नहीं। वैसे भी अभी मेरी बहू तैयारी कर रही है, फिर बाद में मेरी बहू नौकरी करेगी तो तुम्हारी जरूरत इस घर में हमेशा रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। माँ आप मुझे भी माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला। कोई बात नहीं बेटा, मैंने ही अपने आप को इतना सख्त बना लिया था, किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए तुम लोगों ने डर की वजह से मुझसे झूठ बोला। कोई बात नहीं। तो माँ जी आज मैं शाम को कुछ अच्छा सा पकाती हूँ और हम लोग मिलकर खाते हैं। हाँ जरूर, पर हाँ ध्यान रखना पिछली बार की तरह ढेर सारा तेल मत डालकर पकौड़े तल देना। कोई अच्छा सा डिश बनाना जिसमें थोड़ा कम तेल लगे। जी माँ जी। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।